नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपने डी कंपनी का नाम सुना होगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के बारे में आपको जानकारी होगी। यह लूट, मर्डर, उगाही, किडनैपिंग, ड्रग्स, हवाला, हर किस्म के जुर्म को अंजाम देने वाला एक गैंग है और दुनिया भर में इसे टेररिस्ट नेटवर्क के रूप में देखा जाता है। लेकिन देश के अंदर एक सी कंपनी भी है जो दाऊद की डी कंपनी की तरह आतंकवाद फैलाने का काम किया है इन लोगों ने। फर्क बस इतना है कि डी कंपनी में गुंडे, बदमाश, शार्प शूटर और सड़क छाप क्रिमिनल्स हैं, लेकिन इस सी कंपनी के मेंबर्स ये सफ़ेद लिबास पहनने वाले नेता, सूट बूट वाले आईएएस अधिकारी, ऑफिसर्स और ये गैंग इस देश में आर्थिक आतंकवाद फैलाने का इन लोगों ने काम किया है। ये बम और पिस्तौल से जो है आतंक नहीं फैलाते, ये नियम कानून में हल्का फुल्का बदलाव कर अपने ऑफिशियल अधिकारों का धौंस दिखाकर इन लोगों ने देश को जो है लूटने का काम किया है और लाखों लोगों को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इस गैंग की पूरी कारगुजारी को अंकित किया गया है। ओपिनियन पोस्ट ने भी पिछले महीने एक लीड स्टोरी की थी, जो फ्रंट पेज स्टोरी हमारी जो थी, उसमें हमने लिखा था कि भ्रष्टाचार का त्रिदेव, ये चिदंबरम की चंडाल चौकड़ी का आज हम खुलासा करने वाले हैं। ये बताने वाले हैं आपको कि कैसे सी कंपनी ने यूपीए सरकार के दौरान देश में आर्थिक आतंकवाद यानी इकोनॉमिक टेररिज्म को फैलाया और किस तरह से ये लोग ऑपरेट किए। सी कंपनी के 3 सबसे प्रमुख अहम किरदार हैं। इस कंपनी का मास्टरमाइंड पी चिदंबरम, यूपी के सबसे शक्तिशाली मंत्री, फिलहाल वो हवालात की हवा खा रहे हैं। उनकी लेटेस्ट तस्वीर जो आई है उसको भी ज़रा आप देखिए। यह अब तक कानून के लंबे हाथों से बचते रहे थे, लेकिन डिवाइन जस्टिस से भला कौन बच सकता है। ये ज़रूर तिहाड़ के जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन सी कंपनी का रसूख अभी भी जारी है। इस गैंग के दूसरे अहम शख्स, जिसे हम द मैनिपुलेटर कह रहे हैं, मतलब वो शख्स जो 1 2 का 4 4 2 का 1 करता है, ये केपी कृष्णन साहब हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े मैनिपुलेटर हैं कि चिदंबरम का हमराज होते हुए भी ये मोदी सरकार में स्किल इंडिया के चीफ हैं। इस गैंग के एग्जीक्यूटर यानी चिदंबरम की सारी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने वाले शख्स का नाम है रमेश अभिषेक। ये भी बड़े तिकड़मबाज हैं। ये कभी लालू यादव के दाहिना हाथ हुआ करते थे। लालू यादव के बेटे के दिल्ली में वो लोकल गार्जियन भी रहे, लेकिन फिर ये चिदंबरम के साथ आए और चिदंबरम के बताए प्लान को इन्होंने अमली जामा पहनाना शुरू किया। अब जरा सी कंपनी के मास्टरमाइंड यानी चिदंबरम साहब की करतूतों पर नजर डालते हैं कि कैसे इस सी कंपनी ने देश की आर्थिक स्थिति को खोखला कर दिया। स्क्रीन पर आप सी कंपनी की करतूतों की पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें चिदंबरम पर कई आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने देश से पैसा लाने के गैर कानूनी तरीके को ही मान्यता दे दी। जो गलत था उसको इन्होंने सही कर दिया। इन्होंने पार्टिसिपेटरी नोट्स का मिसयूज किया, पब्लिक सेक्टर बैंक को कंगाल बना दिया, और यह सब मनमोहन सिंह के आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन मनमोहन सिंह साहब, वो तो उन्होंने मौन धारण कर रखा था। इसी कंपनी ने स्टॉक मार्केट को इंस्टेबल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और जिन लोगों के साथ इनकी ट्विनिंग थी, लेन देन का रिश्ता था, उन घाटे में चल रहे कंपनियों को जरूरत से ज्यादा इन्होंने लोन दिए। सट्टेबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने कानून तक बना दिया। और अफसोस की बात यह है कि इस देश को नुकसान पहुंचाने वाला शख्स ही वित्त मंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहा। ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा और ना ही यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कभी चिदंबरम को मना किया। देश में बैंक का जो हाल है उसके लिए यही सी कंपनी जिम्मेदार है। हकीकत यह है कि जितना नुकसान देश के आतंकवादियों ने इस देश को नहीं पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान चिदंबरम की सी कंपनी ने पहुंचाया है। चिदंबरम ने एक्सचेंजेस, एकेडमिया, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर एक पूरा का पूरा माफिया इन लोगों ने खड़ा कर दिया था, जो मार्केट को रिग किया करता था। सी कंपनी से जुड़े लोग और पूरी कोटरी को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने यूपीए सरकार के दौरान कई बार नीतियों में बदलाव किया। इन लोगों ने बेरोक टोक देश को ये लोग लूटते रहे। इंडियन मार्केट को तबाह और इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और जिस किसी ने सी कंपनी का विरोध किया
या इनकी मनमानी के सामने घुटने नहीं टेके तो उसे तबाह करने के लिए पूरा का पूरा गैंग एक साथ झपट पड़ता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो FTIL का है, बिना किसी कारण जबरन CTT यानी कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स उनके ऊपर लगा दिया। यह भी नहीं सोचा कि इससे एक्सचेंज कारोबार को में जो भारत में नुकसान होने वाला है वो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन ये सब काम बेधड़क चलता रहा क्योंकि इसके पीछे चिदम्बरम, सी कंपनी के जो मैनिपुलेटर है KP कृष्णन, वो काफी हेराफेरी करने में माहिर। दूसरे एक्सचेंजों की विकास पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने रेस टू बॉटम का एक जाली सिद्धांत दिया। NSE के मोनोपोली को बनाए रखने के लिए MCX स्टॉक एक्सचेंज की संभावना को ही इन्होंने खत्म कर दिया। चूंकि सी कंपनी के निशाने पर FTIL थे, इसलिए KP कृष्णन ने नियम कानून को ताक पर रखकर NSCL का विलय FTIL के साथ करवाया। जबरदस्ती अपने साथियों की गंभीर अनियमितताओं को, इरेगुलरिटीज को इन्होंने छुपाया। FTIL ग्रुप और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ इन्होंने जांच के आदेश दिए और बिना किसी गुनाह के इस ग्रुप को और इसके प्रमोटर्स को इन लोगों ने सजा दी। इन लोगों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उन अधिकारियों को भी डराया और उनसे जो है जबरदस्ती प्रोटोकॉल का उल्लंघन करवाया। इतना ही नहीं, ब्रोकर्स और डिफॉल्टर्स की इन लोगों ने मदद की। KP कृष्णन ने पूरे सिस्टम को ही मैनिपुलेट कर FTIL को तबाह और बर्बाद करने का प्लान तैयार किया और उसे एग्जीक्यूट करने वाले जो शख्स थे वो रमेश अभिषेक। चिदम्बरम की मंशा के मुताबिक FTIL को नुकसान पहुंचाने के लिए रमेश अभिषेक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस अधिकारी ने मार्केट को तबाह कर दिया जिसे विकसित करने के लिए और संचालित करने के लिए इनकी जिम्मेदारी थी। मतलब यह कि जो इनके पास जिम्मेदारी थी कि मार्केट का विकास आप करते, उसको इन्होंने तबाह कर दिया। रेगुलेटरी जिम्मेदारियों की अनदेखी की और मार्केट को धोखे में रखा। डिफॉल्टर्स को पकड़ने में इन्होंने आनाकानी की और जो उनकी बाकायदा पहली ड्यूटी थी। लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये चिदम्बरम की छत्र छाया में इन्होंने, रमेश अभिषेक ने एक इस तरह से एक गैंग की तरह इन्होंने काम किया कि जो भी कुछ सही हो रहा था उस पे इन्होंने बट्टा लगा दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। FTIL को सबक सिखाने के लिए अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के बुनियाद पे इन्होंने फैसले लिए, बिना किसी उचित जांच के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर दिए और अपने रेगुलेटर की भूमिका को ताक पर रखकर FTIL के खिलाफ बेबुनियाद अफवाहें उड़ाई। मीडिया भी साथ, बहुत सारे लोग, ये तो पूरा गैंग है, जिसको भी तबाह करना चाहता वो तबाह कर सकता था। जांच की रिपोर्टों को दबाया, उसमें फेरबदल की और सच को छुपाने की कोशिश की। उनके घातक इरादों के कारण फाइनेंशियल मार्केट ने अपना चमक दमक ही खो दिया। अपने पूरे कार्यकाल में इन्होंने एक भी समस्या का समाधान करना तो दूर, वहां कोशिश तक नहीं की। सी कंपनी के नेटवर्क और नेक्सस, सी कंपनी का नेटवर्क और नेक्सस इतना जबरदस्त है कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो फिर इन लोगों ने मोदी सरकार में अपनी जगह बना ली। बड़े बड़े अहदे पे बैठ गए और जिस डिपार्टमेंट में गए उसको तबाह और चौपट कर दिया। आप देखिए, जितने भी जो मोदी सरकार के दौरान जो बड़े बड़े जो योजनाएं जो फेल हुए हैं, वहाँ सब चिदम्बरम के आदमी बैठे हुए हैं। मेक इन इंडिया को देख लीजिए, स्किल इंडिया को देख लीजिए, इन दोनों योजनाओं को क्या हाल हुआ, यही कृष्णन और अभिषेक ये लोग बैठे हुए थे। लेकिन इस देश में तो कामचोरी की कोई सजा है नहीं। अगर अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई कानून होता तो चिदम्बरम के साथ ये पूरी सी कंपनी का जो पूरा गैंग है, ये लोग भी जेल के अंदर होते। सी कंपनी ने इंडियन मार्केट को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने बदले की भावना से काम किया, न मार्केट का विकास होने दिया, न ही इसमें कुछ सुधार ला सके। और इन लोगों ने एक ऐसी दागदार विरासत इन्होंने छोड़ी कि FMC को बाद में सेबी के साथ विलय करना पड़ा। लेकिन इस देश में कौन क्या कर लेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी तो चीज़ नहीं है। IAS ऑफिसर हैं तो वैसे भी आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो 20 IAS ऑफिसर के रिटायर्ड ऑफिसर्स खड़े हो जाएंगे, चिट्ठी लिखना शुरू कर देंगे। चिदम्बरम जेल चला गया तो कुछ अधिकारियों के ऊपर गाज गिरने वाली थी तो पूरा का पूरा IAS का लॉबी जो है इसमें खड़ा हो गया। ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अंडरवर्ल्ड ऑपरेट करता है, मीडिया,
पुलिस अधिकारी सब मिले हुए रहते हैं और ये सारा का सारा जो इलीगल काम करता है उसी तरीके से सी कंपनी यूपीए सरकार के दौरान जो है ये ऑपरेट करते रहे। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एफटीआईएल के साथ इस गैंग ने जो किया वो सिर्फ इस कंपनी का ही उससे नुकसान नहीं हुआ, इस देश का भी नुकसान हुआ। 2 साल पहले एक किताब आई थी टारगेट, इसे एक वरिष्ठ पत्रकार शांतनु गुहा रे ने लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि अगर एफटीआईएल के मालिक जिग्नेश शाह को अगर टारगेट नहीं किया जाता तो एक ग्लोबल कंपनी खड़ा कर चुके होते। 10 सालों में उन्होंने 10 न्यू जनरेशन रेगुलेटरी मल्टी फाइनेंशियल मार्केट को खड़ा कर दिया। ये कंपनी इंडिया, सिंगापुर, दुबई, अफ्रीका में ऑपरेट कर रही थी। इस तरह का कारनामा जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जो कारनामा इन्होंने किया वो दुनिया में कोई मिसाल नहीं, कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं कर सका। लेकिन इस कंपनी को बढ़ावा देने के बजाय इस सी कंपनी ने चिदम्बरम, केपी कृष्णन, रमेश अभिषेक ने वो पूरा एनर्जी इन्होंने लगा दिया कि कैसे इस कंपनी को नस्त नाबूद कर दिया जाए। ये बात और है कि सालों की लंबी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी को जो है काफ़ी राहत दी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस मंत्री, अधिकारी और विभाग का भारत में बिजनेस को सहूलियत पैदा करने का दायित्व था, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के बजाय नियम कानून को ताक पर रखकर ये गंदा खेल क्यों खेला। ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, ये हमारे सड़े गले सिस्टम और उसके चलाने वालों की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोगों को अगर सजा नहीं मिलती है तो इस देश में कभी भी अच्छा बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं बन सकता। जिस तरह से आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड को पकड़ने के लिए अलग अलग एजेंसियां हैं, कड़े कानून हैं, उसी तरीके से आर्थिक आतंक फैलाने वाले ये चिदम्बरम जैसे नेता, केपी कृष्णन, रमेश अभिषेक जैसे अधिकारी, इन लोगों को सजा दिलाने के लिए भी कानून, स्पेशल कानून बनने चाहिए। और जो भी इनकी मदद या समर्थन करता नजर आए उसको भी उस कानून के तहत तिहाड़ भेजना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो भी सत्ता में होता है या जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अगर ये यूँ कहें कि एक पुरानी कहावत है कि अगर पुलिस ही चोर बन जाए तो वो सिस्टम बदल सकता है क्या, कुछ भलाई हो सकती है क्या। तो वैसा ही खेल कुछ जो है यूपीए के दौरान चिदम्बरम साहब ने की, जिसे हम सी कंपनी बता रहे हैं। अब मोदी सरकार के सामने एक मौका है। ऐसे तो बहुत सारे नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इन नेताओं को बहकाने वाले, इन नेताओं को जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि ताकि आने वाले समय में ये जो अधिकारी वर्ग जो अपनी डिस्क्रिप्शन से और ये जो गैंग बना करके ऑपरेट करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उस पर लगाम लगाया जा सके। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।